चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। मुन्नी चिड़िया तरबूज की खेती किया करती थी। उसकी दो बेटियां थीं, टिप-टिपी और किट-किटी। माँ टिप-टिपी ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। नहीं माँ, इस चुड़ैल ने अपने सड़े हुए दांत को मेरे ब्रश से साफ कर लिया। मैं अब ये ब्रश इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब तुम मुझे कोई नया ब्रश ला कर दो। इसलिए मैंने अपने दांत नहीं साफ किए। किट-किटी बेटा, तुम अपने ब्रश को साफ करके अपना मुंह धो लो। वैसे भी टिप-टिपी तुम्हारी बहन ही है ना। अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो इसमें गलत क्या है। और वैसे भी इस बार तरबूज की खेती बहुत कम हुई है, इसलिए हमें सोच समझ के पैसे खर्च करने होंगे। कल मैं सब्जी मंडी जाकर देखूंगी। इस बार तरबूज की खेती बहुत कम हुई है, इसीलिए देखती हूँ कितने पैसे मिलेंगे। अब तुम जाकर जल्दी से ब्रश कर लो। सब्जी मंडी जंगल के बीच में थी और मंडी का मालिक किशोर चंद्र का वारिस बहुत ही लालची था। वो किसान पक्षियों का शोषण करता था। इस बार मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है। लगता है बहुत ज्यादा खर्चा होगा। 10-25 लाख खर्च होंगे मेरे बेटे के शादी में। बता रे हरिया, इस बार मैं क्या करूं जिससे मैं इन किसान की सब्जियों को मिर्ची के भाव में खरीदूं? बता बता बता। थोड़ा पैसा ज्यादा आएगा तभी तो मजा आएगा। मालिक, अगर आप इस बार भी अपने चालाकी से किसानों के फसल को हड़प लोगे तो वो फिर इस मंडी में बेचने नहीं आएंगे अपने सब्जियों को, फिर वे दूसरे मंडी चले जाएंगे। मालिक, मेरे पास इससे अच्छी तरकीब है। ऐसी तरकीब है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे मालिक। हाँ। अगले दिन मुन्नी चिड़िया सेठ के मंडी में अपने तरबूज की फसल को बेचने पहुंची। अरे मुन्नी चिड़िया, तू आ गई। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारे तरबूज तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। वैसे तो तुम्हारे तरबूज के 45,000 रुपए होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। मुन्नी चिड़िया ने अपने पैसे को झोले में डाला और वापस चली गई। ऐसा करती हूँ, टिप-टिपी और किट-किटी के लिए नए नए कपड़े ले लेती हूँ, और हाँ, दोनों के लिए नए ब्रश भी ले ही लेती हूँ, नहीं तो आपस में फिर झगड़ेंगे। मुन्नी चिड़िया अपने सोच में मग्न थी और उड़े जा रही थी। तभी अचानक से दो बदमाश चील आए और उसके थैले को छीनकर भाग गए। चोर चोर, अरे चोर, अरे कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर चोर। वह दोनों चोर उस सेठ ने ही भेजे थे। इस तरह उस सेठ ने मुन्नी चिड़िया की फसल मुफ्त में ही हासिल कर ली। बेचारी मुन्नी चिड़िया रोते बिलखते उस सेठ के पास पहुंची। सेठ जी, मैं तो कहीं की नहीं रही। मेरे सारे पैसे उन दोनों चील ने लेके चले गए। तुम्हारे सारे पैसे लुट गए तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें इतने सारी रकम दी। सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, मेरी बच्चियां भूखे मर जाएंगी। सेठ जी, कुछ तो मदद करिए। सेठ जी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर पड़े 2 तरबूज उठाकर ले जाओ। कल भर के लिए तुम्हारे भोजन के लिए इंतजाम हो जाएगा इसमें। चलो जाओ। बेचारी मुन्नी चिड़िया रोते बिलखती अपने दोनों तरबूज को लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे एक साधु चील मिलते हैं। अरे बेटी, बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक तरबूज दे सकती हो? मुन्नी चिड़िया ने एक तरबूज साधु को दे दिया। मुन्नी चिड़िया के आंखों में आंसू देखकर साधु सब कुछ समझ गए और उसने मुन्नी चिड़िया को आशीर्वाद दिया। बेटी, आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। 2 दिन मुन्नी चिड़िया और उनकी दोनों बेटी यूं ने बस नमक और रोटी खाकर ही अपना दिन बिताया। बिटिया, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती तब तक हमें धैर्य रखना होगा बेटी, खा ले। इसी तरह 1 साल बीत गए। आखिरकार मुन्नी की खेत में तरबूज की फसल आ ही गई। एक दिन टिप-टिपी
अपने खेत में तरबूज काट रही थी। तभी अचानक से वो चिल्ला पड़ी, अरे मम्मी, मम्मी यहाँ आओ। अरे किटकिटी, क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? भूत देख लिया क्या? अरे टिकटिकी, यहाँ देखो, इस तरबूज में तो देखो, इसमें सोने का बॉल है। फिर तीनों ने मिलकर सभी तरबूजों को काटा। सभी तरबूजों में सोने के बॉल निकले। ये सब देखकर मुन्नी चिड़िया बहुत खुश हुई। ये सब कुछ उस साधु के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। तरबूज में निकले सोने के बॉल से मुन्नी चिड़िया बहुत ही अमीर हो गई। ये सारी बात हरिया ने सेठ को बताई। अरे मालिक, वो मुन्नी चिड़िया आपसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। उसके खेत के तरबूज में सोने निकल रहे हैं और गांव का ये भी कहना है कि किसी साधु ने उसे आशीर्वाद दिया है, इसीलिए वो बहुत अमीर हो गई है। हाँ मालिक। अरे हरिया, तो चिंता मत कर, जब वो लोग खेत में आएंगे उससे पहले ही हम लोग तरबूज से सारे सोने के बॉल निकाल लेंगे। हा 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 हा, फिर हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे हरिया। हाँ। फिर उन लोगों ने रात होने पर मुन्नी चिड़िया के खेत में जाकर तरबूजों से बॉल को निकालकर अपने थैले में भर लिया। अरे हरिया, अभी हम घर नहीं जाएंगे। अगर हम घर गए और मुन्नी चिड़िया ने रिपोर्ट लिखवा दी तो फिर पुलिस हमारे घर पे ना आ जाए। नदी के किनारे मेरी बुआ का घर है, चलो वहीं चलते हैं और ये सारा सोना वहीं रख देंगे। लेकिन मालिक, इतना भारी वजन लेकर हम नदी के किनारे कैसे जाएंगे? अरे हरिया, इतना क्यों सोच रहा है, सब हो जाएगा, चल जल्दी दम लगा और चल। वो लोग जब नदी के पास पहुँचे तभी अचानक से बहुत बारिश होने लगी, जिसके वजह से नदी का पानी भी बढ़ गया और उन लोगों के पंख गीले होकर वो लोग नीचे गिरने लगे और वो दोनों नदी में डूबकर मर गए। इसलिए हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। और अगले दिन मुन्नी चिड़िया के घर में वो कटे तरबूज गायब हो गए और वापस से अच्छे अच्छे तरबूज उग आए और उन तीनों ने मिलकर फिर से तरबूजे के अंदर से सोने के बॉल निकाले और अमीर हो गए।